नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम वास्तु सीरीज कर रहे हैं। पिछली बार हमने जो आपसे बात की थी वो एक पर्टिकुलर प्लॉट को लेकर, एक मकान को लेकर बात की थी। आज हम बात करेंगे कि हमारे घर का जो फेसिंग है वो किस तरफ होना चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर यह भ्रांतियां हैं कि हमें सिर्फ ईस्ट फेसिंग ही घर लेना है या नॉर्थ फेसिंग लेना है या वेस्ट फेसिंग लेना है या साउथ फेसिंग लेना है। और यहां पर सबसे कम अगर आप वोटिंग करें तो सबसे कम जो वोट मिलेगी वो साउथ फेसिंग को मिलेगी। सब लोग कहेंगे कि ईस्ट फेसिंग घर चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, आप साउथ फेसिंग घर भी ले सकते हैं, मगर यहां पर साउथ फेसिंग घर के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स भी हैं। आप अगर साउथ फेसिंग रहते हैं तो आप खुद चेक कर सकते हैं, या आप ईस्ट फेसिंग रहते हैं तो भी चेक कीजिए, या किसी भी फेसिंग में आप रह रहे हो कि क्या वो घर आपके लिए लकी है, क्या वो जगह आपके लिए लकी है या नहीं है, क्या वहां पर आके आपने बिजनेस को ग्रो किया या नौकरी में तरक्की हुई, या जिस तरह की भी आप क्यूरीज पूछना चाहें। मेरे संपर्क में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं बचपन से जानता हूं और शादी के बाद उन्होंने तरक्की नहीं की, या ये कह लीजिए कि उनकी संतान नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जैसे ही वो घर छोड़ा, वो जगह छोड़ी, उनके घर में बच्चे भी हुए। सो दोस्तों, कहीं ना कहीं वास्तु हमें इफेक्ट करता है, उस घर का ऑरा हमें इफेक्ट जरूर करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने भी घर लेना हो, कोई जगह खरीदनी हो, तो उसके बारे में किसी अच्छे कोई एक्सपर्ट वास्तुशास्त्री से आप सलाह जरूर लीजिए कि आपको कौन सी फेसिंग सही रहेगी। अब यह तो नहीं है कि जितने भी साउथ फेसिंग घर होंगे उनमें काम नहीं चलेगा, या उनमें घर में मौतें होती रहेंगी, कि या वो परेशान ही रहेंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जैसा कि मैं कहता हूं कि ज्योतिष सत्य है, ज्योतिषी गलत हो सकता है। यहां पर लॉजिक्स की जरूरत है, रीजनिंग की जरूरत है। आइए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, ईस्ट फेसिंग घर इसके लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि जो सनराइज जब होता है वो ईस्ट से होता है, और उसकी जो बेनिफिक रेज है मॉर्निंग में वो अपने ऊपर अगर पड़ेंगी तो एक अच्छी रेज है वो, इसीलिए कहा जाता है कि ईस्ट फेसिंग घर अच्छा है। अब जब हम प्लॉट्स की या घर की बात करते हैं, उसमें मेन चीज देखने की क्या जरूरत है। सबसे पहले हम देखते हैं घर की एंट्री, कि घर की एंट्री कहां से होनी चाहिए। दोस्तों, यह बात समझने की जरूरत है। अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है तो आप नॉर्थ ईस्ट में घर की एंट्री कर सकते हैं। अगर साउथ फेसिंग है तो साउथ ईस्ट की तरफ अपने घर की एंट्री रखिए। अगर वेस्ट फेसिंग है तो कोशिश कीजिए आपका गेट नॉर्थ वेस्ट में रहे, और यही अगर नॉर्थ में है तो अगेन नॉर्थ ईस्ट की साइड पर घर की एंट्री रखिए। यहां पर वास्तु में हर जगह को, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया कि हम जो वास्तुशास्त्री हैं, एक्सपर्ट वास्तुशास्त्री होते हैं, वो एक भूमि को 4 से 8 हिस्सों में बांटते हैं। हम बेसिकली 4 हिस्से होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मगर इसको भी आगे इलेबोरेट कर 8 हिस्सों में बांट दिया जाता है, जो बनेंगे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। ये आगे फर्दर सब डिविजन्स होती हैं। ये आप खुद भी समझ सकते हैं या किसी से सलाह भी ले सकते हैं। और हर जगह का एक देवता दिया गया है, एक ग्रह को माना गया है। जैसे नॉर्थ ईस्ट, अगर मैंने आपको कहा कि अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग है तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ दरवाजा रखें, क्योंकि वहां का मालिक गुरु ग्रह माना गया है। और यही अगर आप साउथ फेसिंग है तो अपना दरवाजा साउथ ईस्ट में रखें। यहां पर साउथ वेस्ट में दरवाजा रखने के लिए मनाही है, क्योंकि साउथ वेस्ट का जो लॉर्ड बनेगा वो राहु केतु है। और यह कहा जाता है कि ऐसे घरों में जिनका दरवाजा साउथ फेसिंग हो, कुछ ना कुछ अनहोनी घटनाएं या कुछ समझ में ना आने वाली घटनाएं ऐसी घटती रहती हैं।
अगर घर में कोई बीमारी एंटर कर गई तो बीमारी जाने का नाम नहीं लेती। चाहे वो हिट करे साउथ से साउथ वेस्ट, चाहे वो हिट करे वेस्ट से साउथ वेस्ट को, रिजल्ट दोनों के सेम ही रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है अगर आप साउथ फेसिंग है तो बेटर ये है कि साउथ ईस्ट में रखिए, वेस्ट फेसिंग है तो बेटर है नॉर्थ वेस्ट में रखिए। ये सब आपको बताने के पीछे हमारा एक ही मकसद है कि आप एजुकेट हो सकें, किसी के वहमों भ्रमों में ना फंसें। ये जरूर हो सकता है कि आप हर घर में, आजकल हर घर में कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, मगर उस चीज को लेके हम वास्तु के ऊपर सारा दोष नहीं मढ़ सकते। अब अगर हम यही फॉरेन में चले जाएं या किसी और कंट्री में जाएं, वहां पर उनका एक सेट पैटर्नाइज होता है कि हम अगर विलास बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, वो एक सेट पैटर्न में होते हैं। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि मोस्ट ऑफ देम या तो फेंग शुई के हिसाब से बने हुए हैं या वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं। हम इंडियंस वास्तु को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, जो फॉरेनर्स हैं ये फेंग शुई को मानते हैं। फेंग शुई भी वास्तु का ही एक पार्ट है, उसी से ही निकला हुआ एक सब्जेक्ट है। आज इसकी पुष्टि भी हो गई है। हम हिंदू धर्म की मान्यता करते हैं तो हम देवी देवताओं से लिंक कर दिया, उसको रिलेट कर दिया, और वो ड्रैगन की पूजा करते थे तो उन्होंने इसको ड्रैगन के रूप में उसमें चीजें डाली, जैसे कि वो लाफिंग बुद्धा है या कुछ और उनकी अपनी जो सिस्टम है वो उसके द्वारा उसको इलाज करते हैं। यहां पर एक और बात आपसे करनी बहुत जरूरी है। अगर आपका घर का दरवाजा या मेन गेट किसी भी तरह से गलत दिशा में लग गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा घर तोड़ दें या उसको हटा के दूसरी तरफ करें। हाँ, अगर ये संभव है कि आप उसको उखाड़ कर दूसरी तरफ लगा सकते हैं तो गो अहेड। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो आपको इसमें उपाय की जरूरत है। अब ये कुछ इस तरह से होगा कि घर में कोई बीमार बच्चा है तो आप उसको मार थोड़ा देंगे, आप उसकी दवाई करेंगे, आप उसका इलाज करेंगे। इसी तरह से ही आपको भी उस पर्टिकुलर साइट्स की इलाज की जरूरत है। सो दोस्तों, अगर आपको भी अपने घर के बारे में या वास्तु के बारे में, चाहे वो घर हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे प्लॉट हो, किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी हो, आप हमेशा वेलकम हैं। आप एक फोन कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके मेरे लुधियाना ऑफिस में आ सकते हैं। मैं वहां पर जितना भी हो सके आपको हेल्प आउट करने की कोशिश करूंगा। अगर हुआ तो एक वास्तु विजिट भी दे दूंगा। सो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलूंगा वास्तु सीरीज की एक नई कड़ी के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। नमस्कार।